झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने ना तो यहाँ के किसानों की सुधि ली है, ना ही मजदूरों की सुधि ली है। हेमंत सरकार जब से शासन सत्ता में आई तब से इनका दावा है कि सबसे बड़े किसानों के हितैषी हैं। लेकिन हेमंत बाबू जरा इस तस्वीर को देखिए, हम अभी मौजूद हैं गुमला के पटेल चौक में। पटेल चौक में जो लोग धरने पर बैठे हैं, ये धरने पर बैठ के कोई रोजगार की मांग नहीं कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, लेकिन इन किसानों को धान का बीज नहीं मिल पा रहा है। अब समझिए जो परिस्थितियां बना कर रख दी आपने। अब लंबे चौड़े दावे करते हैं, लगातार सरकार अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके जो परिस्थितियां सामने आ रही है वो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाने की पूरी तरह से प्रमाणित करती है कि किसानों की दुर्दशा लगातार बिगड़ती जा रही है, किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। किसान लगातार यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पलायन की समस्या को लेकर रोजगार तो आप दे नहीं सकते हैं साहब, लेकिन कम से कम किसानों को धान का बीज तो दे दीजिए। हमारे साथ कुछ दीदी मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मतलब है? आज हम लोग मजबूरी के कारण यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। काहे कि 8-10 दिन से कृषि विभाग में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन धान का बीज नहीं मिल रहा है। ये लोग का बीज नहीं मिलने के कारण आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि हर दिन ये लोग भाड़ा करके आ रहे हैं, ऋण कर्जा पैसा लेकर के ये लोग डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। बहुत कम लोग को बीज मिल रहा है, 2-4 जन को मिल रहा है। ये लोग का कहना है कि मुँह चिन्ह ये लोग को धान दिया जा रहा है, इस तरह का धान दिया जा रहा है। तो सभी लोग को धान नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, परेशान है। इसीलिए आज यहाँ पर रोड पर उतरने पर मजबूर है। आज यहाँ गुमला जिला कृषि आधारित जिला है, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है अभी तक समय से ये लोग को बीज नहीं मिल रहा है। अगर समय से बीज नहीं मिलेगा तो समय से खेती नहीं होगा, समय से खेती नहीं होगा तो सभी कोई पलायन में जाएंगे। कहे कि कितने लोग, इसीलिए गुमला जिला पलायन में अधिकतर जाती है, और पलायन भी जाती है। कितने किसान लोग खेती बाड़ी नहीं होने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। इसीलिए मैं झारखंड प्रदेश पत्रिका महिलाएं मांग करती है कि यहाँ के किसानों को जल्द से जल्द बीज का उपलब्ध कराया जाए। अगर 8 दिन के अंदर बीज का उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो झारखंड प्रदेश पत्रिका महिला एसोसिएशन कृषि विभाग को तालाबंदी करने पर मजबूर हो जाएगी। ये सामाजिक कार्यकर्ता देवी हैं, ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं चलाती हैं, लेकिन इन्हें किसानों का दर्द पता है, क्योंकि ये खुद किसान है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी हाल के दिनों में जब कार्यालय में इस तरह की परिस्थिति बनी थी तो हमने जिला के कृषि पदाधिकारी जानने का प्रयास किया था, तो उन्होंने कहा था कि किसानों के बीज को मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, डीडी जमा कर दिया गया है, जल्द ही बीज आ जाएगा। तो आखिरकार किसानों को बीज क्यों नहीं मिल पाया? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि किसानों के हितों की बात करने वाले यहाँ के तमाम विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? जिला परिषद के तमाम मेंबर कहाँ हैं? जो जनप्रतिनिधि वो कहाँ हैं? लगातार लोग परेशान हैं। हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए, धान का बीज नहीं मिल पा रहा, क्या परेशानी हो रही है? देखिए, यहाँ जब से हम लोग आते हैं कम से कम 8 रोज़ चक्कर लगा रहे हैं। फर्स्ट रोज़ में बोला कि 10 क्विंटल उपलब्ध है, तो 10 क्विंटल उपलब्ध है। कुछ आदमी को दिया, 2-4 आदमी को दिया, उसके बाद बंद कर दिया। कुछ आदमी यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जमा करके गया, बोला कि कल आना। कल फिर पुनः आया दूसरा रोज़ आने के बाद जैसे आधार कार्ड जमा किया सब ऐसे बोला कि आज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो भी हो गया। दूसरा रोज़, तीसरा रोज़ बुलाया, ऐसे करते 8 रोज़ हो गया हम लोग का। 8 रोज़ से हम लोग चक्कर काट रहे हैं कृषि विभाग का, आज तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज वहाँ पर गए तो बोला कि कल आप लोग 8 बजे आ जाइएगा। यहाँ बहुत महिला लोग हैं, घर का काम छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के हम लोग आ रहे हैं। अगर बारिश बहुत बढ़िया हुआ है, नहीं बारिश अगर बहुत बढ़िया हुआ है, हम लोग को उम्मीद था कि अगर मिल जाएगा सस्ता में हम लोग तो बढ़िया खेती हो जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे दुकान में बहुत महंगा 500 रुपये। ऐसे भी हम लोग को झारखंड सरकार, जब से हम लोग का हेमंत सरकार आए हैं तब से तो हम लोग को 500 रुपये खरीदना पड़ रहा है। नहीं बीज हम लोग को थोड़ा बहुत कम में मिल रहा था, तो हम लोग को उम्मीद था कि बढ़िया खेती करने के लिए हम लोग को अच्छा खासा बीज मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मजबूर है, बहुत मजबूर है, नहीं बहुत मजबूर है। मेरा धनंजय सिंह नाम है। आप देख सकते हैं कि लोग जो जेन्युइन लोग हैं, कोई ये झंडा और बैनर लेकर और किसी के पैसे के बहकावे में लोग नहीं आए हैं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इन लोगों को समझाना चाहिए कि बताइए क्या लिखत हो रहा है? हमरे 6 बजे आई, बिना खाले न पीले जाए के खन गोबर रंग न करब, सार के 6 बजे आबा कहेला। और आली और पाली और कहला कि धान देगा कि नहीं बाबू, ताला लगाए को भाग दिला कर। एखन हमरे परेशान है, सप्ताह दिन हो गया खर हमरे कर आवे के जाए, हमरे के भाड़ा रोक देवी। सार के तनिक धान है सके बीच के धान निकलब कह के हमरे आवाते दुकान में अथी जैला खन 450-500 कहे ना, तो कृषि विभाग ने 1 रुपया तनिक काम में मिला थे कह के हमरे दौड़ चला थे। एखन जाए के हमरे घरे कमा भात नहीं सिझाए, हमरे के बहुत परेशान, बिना खाले पीले चाय तक नहीं पी ही हमरे। ओए तो देना चाहिए।
ओहो साहेब कहता कि आज नींद बु ना आबा कहता 6 बजे आना कल का कहता कि 6 बजे खोलना और धान के बिक्री कर देवे ना और किसान ले काले नहीं देवे ना हमारे लिए किसान ले देना चाहिए। किसान चलते हुए अथी तो कृषि विभाग खोले, अगर किसान नहीं रहता तो कृषि विभाग नहीं चली, एकदम नहीं चली। हाँ तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों के अंदर जेन्युइन मांग है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि धान का बीज अगर नहीं मिलेगा तो आखिरकार खेती करेंगे तो कैसे करेंगे। इतनी महंगी धान के बीज बाजार में मिल रहे हैं कि ये लोग खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को देखकर ये तो बात स्पष्ट लगती है कि सूबे की सरकार हो या शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हों, जिला के कृषि मंत्री लगातार इस बात को लेकर गंभीरता जताती हैं। हाल के दिनों में जब गुमला आई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था किसानों को खेती बाड़ी के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन बावजूद इसके शिल्पी जी हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप शिल्पी जी इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कृषि विभाग की क्या हालत है। आखिरकार किसान जब रोड पर उतरेगा तो हमारे जो अन्नदाता है, जिनको हम केवल मंचों पर सम्मान देते हैं, जिनके बारे में लंबी चौड़ी बातें कही जाती है, लेकिन किसान मांग क्या रहा भाई? धान का बीज मांग रहा है। अगर वो भी नहीं दे सकते हैं तो सिस्टम व्यवस्था पर पूरी तरह से लालत है और ऐसी सिस्टम व्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश बनता है। अभी ये लोग टावर चौक को जाम किए हैं, पटेल चौक को जाम किए हैं और पटेल चौक को जाम करने का कारण है कि पूरी तरह से गुमला ठप हो चुका है। 2 नेशनल हाईवे, ये रास्ता इधर लोहरदगा को जाती है, रांची से एक रास्ता आती है और ये रास्ता महाराष्ट्र को जाती है। उस चौक पर बैठ के इनका आक्रोश निश्चित रूप से इनके अंदर की पीड़ा को दर्शा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन का कौन सा पदाधिकारी आता है, किस तरह से आश्वासन देता है। आश्वासन नहीं मिलना चाहिए, इन्हें धान का बीज मिलना चाहिए, तभी जाकर इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। क्योंकि ये कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं कर रहे हैं, इन्हें केवल एक मांग है कि धान का बीज दे दिया जाए ताकि इनकी खेती बेहतर तरीके से हो पाए। सुशील कुमार सिंह, गुमला।